रितेश मेरा बचपन का दोस्त था और मैं उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। दोस्तों मेरे घर वाले भी उस पर दिल खोलकर यकीन करते थे। लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि रितेश मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। रितेश मुझसे 3 साल का बड़ा था। मैंने जब बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब रितेश बीए फाइनल में था। अब हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, इसलिए रितेश मुझे रोजाना अपनी बाइक पर घर से लाता और ले जाता था। एक दिन मेरी एक दोस्त ने रितेश के बारे में मुझे कुछ ऐसा बताया जिस पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। क्योंकि रितेश मुझे बहुत अच्छा लड़का लगता था। मेरी दोस्त ने मुझे पूरा डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन उसने मुझे रितेश से दूरी बनाने को कहा। उसने मुझे बताया कि रितेश ने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ बहुत गलत किया था और वह और भी 3 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। मुझे मेरी दोस्त की बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी नज़र में रितेश से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता था। मैंने अपनी दोस्त के द्वारा चेतावनी मिलने के बावजूद रितेश के साथ घूमने नहीं छोड़ा। फिर एक दिन रितेश ने मुझे कहीं घूमने जाने के लिए इनवाइट किया। मैं भी नई नई कॉलेज में जाने लगी थी और मेरा भी घूमने का बहुत मन करता था, इसलिए मैंने रितेश को हाँ बोल दिया। अगले दिन सुबह रितेश मुझे अपनी बाइक पर बैठकर जंगल में ले गया। जंगल में घूमने का प्लान रितेश ने ही बनाया था। रितेश ने मुझसे कहा था कि हमारे साथ हमारे कॉलेज के और भी बहुत से दोस्त चलेंगे। लेकिन जब जंगल में पहुंचने के बाद भी मुझे हम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं दिखा, तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैं जब रितेश से इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि वह लोग थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर घूमने के बाद हम दोनों रितेश के घर चले गए। क्योंकि रितेश का घर वापस आते समय रास्ते में ही था, रितेश के घर पर आज कोई नहीं था। रितेश ने घर पहुंचकर मेरे लिए जूस बनाया और मुझे पीने के लिए दिया। अब लगभग रात होने को आ गई थी। मैंने रितेश का दिया हुआ जूस पी लिया, लेकिन जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही मैं पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं वही रितेश के रूम में थी। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं समझ गई कि मेरे दोस्त ने पहले मुझे जूस में मिलाकर नशे की गोली दी और उसके बाद उसने मेरी पूरी रात मेरी इज्जत को तार तार किया है। मैंने जल्दी से साइड में रखे हुए अपने कपड़े पहने और बाहर रितेश को खोजने लगी, लेकिन रितेश घर पर नहीं था। अब मैं सीधा पुलिस के पास गई और उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने रितेश पर कार्रवाई कर उसे सजा दिलवाई। दोस्तों आज के समय में हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमेशा गलत लोगों से सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।